यूट्यूब पर राहुल गांधी ने जो मित्रकाल नाम के शो की शुरुआत की है, इसका दूसरा एपिसोड आ गया है। आपका पैसा अडानी पर लुटाया, एसबीआई एलआईसी फाइल्स। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इतने एक्टिव हुए कि केंद्र की मोदी सरकार को साधने के लिए पत्रकार का भी काम करने लगे। जब राहुल गांधी ने देखा कि संसद में उन्हें अपनी बात रखने नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने इसके लिए सोशल मीडिया को हथियार बनाया। पहला एपिसोड जहां अडानी की उड़ान एयरपोर्ट सागा पर था, वहीं दूसरे एपिसोड में एलआईसी और एसबीआई और भारत सरकार पर राहुल गांधी ने कई सवाल खड़े किए। एसबीआई देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। क्या अडानी ग्रुप को बचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई को ऑर्डर दिया गया? क्या अडानी ग्रुप को बचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई को ऑर्डर दिया गया? किसके कहने? राहुल ने वीडियो की शुरुआत में ही सवाल उठाया, क्या देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई और एलआईसी को अडानी को बचाने के लिए ऑर्डर दिया गया? गौतम अडानी पर बड़े कर्ज है। एक अनुमान के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022 में अडानी ग्रुप के ऊपर 2,20,000 करोड़ का कर्ज है। इसमें 70 से 80,000 करोड़ बैंकों से लिए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा 27,000 करोड़ की देनदारी एसबीआई की है, 5,500 करोड़ रुपए बीओबी के हैं और एलआईसी का अडानी ग्रुप के डेब्ट और इक्विटी में 36,475 करोड़ का एक्सपोजर है। ये सारी बातें राहुल गांधी ने अपने वीडियो में बताई है। राहुल गांधी ने इस दौरान आरोप लगाया कि एलआईसी और एसबीआई से जबरदस्ती इन्वेस्ट करवाया जा रहा है ताकि अडानी ग्रुप की कंपनियों को नुकसान से बचाया जा सके और लाभ पहुंचाया जा सके। इस दौरान राहुल ने मार्च 2022 के उस लोन का भी जिक्र किया जिसमें एसबीआई ने अडानी ग्रुप को नवी मुंबई में ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की परियोजना के लिए 12,770 करोड़ रुपए का लोन दिया था। राहुल ने यहाँ ऑस्ट्रेलिया में अडानी के कारमाइकल कोल प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया, जहां एसबीआई को दिसंबर 2020 में ही कई ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स ने इन्वेस्ट न करने की चेतावनी दी थी। इससे पहले तक एसबीआई अडानी ग्रुप को 5,000 करोड़ का लोन देने के लिए तैयार था। 2014 में एसबीआई चीफ और अडानी के बीच एक एमओयू भी साइन किया गया था इसी प्रोजेक्ट को लेकर। अडानी ग्रुप में बीमा कंपनियों के कुल इन्वेस्टमेंट्स को देखें तो सिर्फ एलआईसी की शेयर होल्डिंग 98% से ज्यादा है। राहुल ने इस मुद्दे को भी हाईलाइट किया और सवाल उठाया कि आखिर जो प्राइवेट फंड मैनेजर्स हैं, जो ज्यादा रिस्क लेते हैं, उन्होंने भी ये नहीं किया, तो आखिर एलआईसी ने जोखिम भरे अडानी ग्रुप में इतना बड़ा एलोकेशन क्यों किया? सरकार ने एलआईसी जिसमें जनता का पैसा है उसे क्यों नहीं रोका? रिपोर्ट में आगे ये भी दिखाया गया कि कैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद एलआईसी शेयर्स की कीमत 50,000 करोड़ तक गिर गए। राहुल ने आगे सवाल किया, क्या प्रधानमंत्री 24 जनवरी 2023 के बाद अडानी में निवेश से एलआईसी को हुए असली नुकसान की सच्चाई बताएंगे? एलआईसी के इन्वेस्टमेंट के बाद घबराए हुए अडानी के रिटेल इन्वेस्टर्स की परेशानियों को कम करने के लिए प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? इस वीडियो में राहुल गांधी ने अंत में अडानी ग्रुप की शेल कंपनियों का भी जिक्र किया। शेल कंपनियां मतलब जब कोई किसी टैक्स हेवन देश में बहुत सारी कंपनियां खोलता है, क्योंकि कानून के मुताबिक कुछ टैक्स हेवन देश में टैक्स से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी देने की जरूरत नहीं होती। इससे टैक्स और ऑफशोर अकाउंट्स को छिपाना आसान हो जाता है। इन कंपनियों का कोई अस्तित्व नहीं होता, सिर्फ कागजों में ये रजिस्टर्ड होते हैं, इनके एम्प्लॉयज भी अलग से नहीं होते। माना जाता है शेल ऑफशोर कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम आसानी से हो जाता है। राहुल ने बताया कि कैसे अडानी ग्रुप ने शेल कंपनियों के एक विशाल चक्रव्यूह का इस्तेमाल करके अडानी की लिस्टेड में सार्वजनिक और प्राइवेट कंपनी में अरबों डॉलर्स का लेन देन किया और ये अपने व्यापार की साफ जानकारी दिए बिना किया गया। राहुल गांधी ने इस दौरान उन इन्वेस्टिगेशंस का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हिंडनबर्ग के आरोपों से पहले भी सेबी ने शेल कंपनियों को लेकर अडानी ग्रुप से जानकारी मांगी थी। राहुल ने पूछा, इन शेल कंपनियों के पीछे कौन है? राहुल ने पूछा कि जब अडानी ग्रुप के शेयर के रेट गिर रहे थे तब भी एलआईसी और एसबीआई ने उनके एफपीओ पर पैसा निवेश किया, तो क्या अडानी ग्रुप को बचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई को ऑर्डर दिया गया? किसके कहने पर? बता दें 24 जनवरी को आई हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के किए गए शेल कंपनियों के निवेश और शेयरों में ओवर प्राइसिंग और अन्य घपलों के बारे में विस्तार से ये समझाया गया है कि कैसे इस समूह ने धोखाधड़ी और राजकृपा से पिछले 9 सालों में बेशुमार विकास किया और एक समय दुनिया के दूसरे सबसे अमीर घराने में शुमार किया जाने लगा। इस रिपोर्ट के आने के बाद स्टॉक मार्केट में अडानी ग्रुप के शेयरों के भाव गिरने लगे। ग्रुप को अपना एफपीओ ओवर सब्सक्राइब होने के बाद भी वापस लेना पड़ा और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ स्थित डीबी थर्मल पावर प्लांट का सौदा
7,000 करोड़ की रकम ना चुका पाने के कारण रद्द करना पड़ा। ग्रुप अब भी अपने इन्वेस्टर्स का खोया हुआ भरोसा पाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर अभी भी निवेशकों का विश्वास बहाल नहीं हो पा रहा है और ग्रुप अपने राजनीतिक संबंधों, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों के कारण विपक्ष के निशाने पर भी है। और राहुल गांधी उनसे लगातार एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार देश को पता चले कि मोदी और अडानी के बीच रिश्ता क्या है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।